सिंपल इंटरेस्ट का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि सिंपल इंटरेस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द अरिथमेटिक मैथ। सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे बोल सकते हो कि टाइम बचाने के लिए आता है, चाहे इंस्टॉलमेंट में आए चाहे जहां से आए। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक बात और, कभी कभी एग्जामिनर का मूड हो जाता है खराब, इससे बना देता है बहुत कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट सवाल। डिफिकल्टी में कुछ खास डिफिकल्ट बना ही नहीं पाता क्योंकि कुछ है ही नहीं इसका औकात, बनाता है कैलकुलेटिव। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आई डोंट थिंक कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि जितने सवाल लाया हूं मैक्सिमम आपके 2023 के सवाल है, या तो आईसीआर के सवाल है या फिर सीजीएल प्री के सवाल है। सीएचएसएल में सवाल बहुत कम थे, ना के बराबर, जो थे उसे रख लिया हूं। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 2023 तो आपके सीआई के सवाल आए ही नहीं है, सिर्फ एसआई के सवाल आए हैं। आईसीआर में कुछ अच्छे सवाल थे तो उसको भी इंक्लूड कर लिया हूं, कुछ सीजीएल 22 के सवाल इंक्लूड कर लिया हूं। और जो आपके इंस्टॉलमेंट के सवाल थे, इंस्टॉलमेंट का मैंने कंप्लीट सेशन आपको दिया, इस वजह से क्योंकि उसको शॉर्टकट ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा इंस्टॉलमेंट का तो कभी आप कर नहीं पाओगे। तो कुछ सेशन में मैं शुरुआत में थ्योरी देता हूं क्योंकि उसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे मूव नहीं कर सकता बिना थ्योरी बताए, मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब मैं आऊं किसी को ऐसे बोलूं कि देखो ये ऐसे होगा आंसर, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो कुछ चैप्टर में आपको विथ थ्योरी दे रहा हूं, तो याद रखना विथ थ्योरी देने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप उस स्पीड को मैनेज नहीं कर पाओगे जो विदाउट थ्योरी में कराऊंगा। क्लियर? तो आ जाओ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो P गुणे R गुणे T होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100। अब मैं आपको यहां पे थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो SI होता है वो, इसको पतला करता हूं, PR/T% होता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि P का RT% होता है, या फिर ऐसे बोलूंगा कि PR का T% होता है, या फिर ऐसे बोलूंगा PT का R% होता है। अपने अकॉर्डिंग यूज करते जाऊंगा। अल्टीमेटली मुझे पता है कि यहाँ पे P है, R है, T है। जो R होता है हमेशा ईयरली होता है, मतलब ऐसा बोला जाएगा ना, जब भी रेट देखा जाएगा तो बोला जाएगा 5% पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम। और जो टाइम होता है ये भी ईयरली होता है, हमेशा ईयर में ही कैलकुलेट करना होता है। मंथ और डे वाइज कुछ भी गिवन है तो उसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। तो आप अगर इतनी बातों को सुन लिए हो तो पहले सारे सवालों को लगा लेना एक बार, या तो वीडियो पॉज करके पीडीएफ डल गया होगा तो पीडीएफ से, नहीं तो पॉज कर करके सारे सवाल को लगाना। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। आगे एक दो चीजें पहले और बता दूं फिर स्टार्ट करूंगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें डिविजिबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है। इसमें आपको परसेंटेज का बहुत ध्यान रखना है। इसमें आपको ऑप्शंस को हमेशा ताकते देखते रहना है। अगर इन सब चीजों पे आपका नजर तैयार है तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। डिविजिबिलिटी देख रहे हो, परसेंटेज से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, रेशियो से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑप्शंस को काट रहे हो, तो तेज होगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो स्टार्ट करो। पहला सवाल आपके सामने है, बोला गया है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ 24,000 इन 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4.25%। देखो उत्तर 9 का मल्टीपल होगा और 17 का मल्टीपल होगा। मैंने कोई डेटा नहीं चेंज करा है, मैंने जैसे सवाल पेपर में आए थे एज इट इज लेकर आया हूं। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं बनाया हूं खुद से, क्योंकि डिफिकल्ट की जरूरत नहीं है, पेपर में इनफ लेवल तक सवाल आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो 9 इंटू 24/100 बटे 12 होगा, लेकिन 12 से कट जाएगा। देखो मैं तो सिखाता हूं, पहले बेसिक से लिख के सिखाता हूं। क्या होगा? 2400 प्रिंसिपल है, 9 मंथ मतलब इसे ईयर में बदल दोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, और 4.25%
मैं आपको एक चीज याद रख लेना, परसेंटेज में जनरली सिखाता हूं, जब भी इंड में 0.25 मिले तो आपके ध्यान में ये रहना चाहिए 1/4 है। जब भी इंड में 0.75 मिले याद रहे 3/4 है। ये 0.5 जनरली याद रहता है, ये 1/2 है। जब भी आपको इंड में 0.125 मिले समझ लेना ये 1/8 है। जब भी आपको 0.375 मिले समझ लेना ये 3/8 है। जब भी इंड में 0.625 मिले बताओ क्या है, 5/8 है। और भी चीजें हैं, जब भी आपको इंड में 3 मिले तो समझ लेना 1/3 है। जब भी इंड में 6 मिले समझ लेना 2/3 है। आपको परसेंटेज में बहुत हेल्प करेगा। अब मुझे जैसे दिखा 0.25% तो मेरे को दिख गया ये 4 सही 1/4 है, तो 4 चौके 16 1 17/4 है। तभी तो मैं बोल पाया आंसर 17 का मल्टीपल आएगा। तभी तो मैं बोल पाया कि आंसर 17 का मल्टीपल आएगा। तो मैं बोलूंगा 17/4% ये निकालना था मुझे। जी सर, ये सबको पता है निकालना है, और मुझे नहीं लगता कोई छठी क्लास का बच्चा भी इसे निकालने में सोचेगा। 24 दूना 48, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10, ये फिर 2 5 10 नहीं काटोगे तो 17 9 कितना होता है 153, 1530/2, 2 से काटा, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 765। ऑप्शन 4 आंसर। ऐसे करोगे हैं? जीवन बर्बाद करना चाहते हो क्या? नहीं। मैंने देखा 9/12 होगा, 12 दूना 24 काट देगा, मतलब 9 जिंदा रह गया, 9 जिंदा रह गया, 9 का मल्टीपल चेक किया, खत्म खत्म खत्म। चलो थोड़ा सा रिस्कियर था 9 का मल्टीपल चेक करना। 9 का मल्टीपल पता है ना कैसे होता है? 9 का मल्टीपल होता है कि डिजिट का सम 9 होना चाहिए, डिजिट सम 9 होना चाहिए। 7 3 10, 7 8 15 5 20, 7 5 12, सिर्फ एक ही ऑप्शन का डिजिट का सम 9 था। चलो ठीक है, 9 थोड़ा रिस्कियर था क्योंकि 9/12 करोगे तो 3 3 9, 3 चौके 12 कट जाएगा, तो 9 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, मैं 17 चेक कर सकता था ना, कि 4 चौके 16 17/4, 17 इज अ प्राइम नंबर। तो जब भी आप डिविजिबिलिटी में आपको थोड़ा भी डर लगे तो यू शुड गो विथ प्राइम्स, यू शुड गो विथ प्राइम्स। प्राइम्स के साथ जाओगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। अब मैं यहां 17 का मल्टीपल चेक करूंगा, 17 चौके 68 नहीं कटेगा, 17 चौके 68 नहीं कटेगा, 17 चौके 68 नहीं कटेगा, 17 चौके 68, 17 5 85 कट गया। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ आगे के सवालों को थोड़ा तेज करेंगे। चलिए इसे करिए। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 320 एट द रेट ऑफ 1 सही 1/2% पर एनम इन 2 सही 1/2 साल। 2 दूना 4 1 5/2, 2 एकम 2 1 3/2, 15/4, 15 8 120, 12 है। हाँ खत्म। ऐसे करना पड़ेगा ना पेपर में। 320 का एक बार बोला है 3/2 और एक बार बोला है 5/2। मुझे फर्क नहीं पड़ता डेसिमल किधर है, जीरो किधर है। क्यों भैया? ऑप्शन में थोड़ी ऐसे ऑप्शन है, मान लो 12 आंसर है तो 12 ऑप्शन ऐसे रहता, एक ऑप्शन 120 रहता, एक 1.2 रहता, एक 0.12 रहता और एक 12 रहता। फिर मुझे फर्क पड़ता है कितने जीरो हैं कितने डेसिमल में काउंट करूंगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। मुझे क्या फर्क पड़ता? मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे इतना पता होना चाहिए कि पी गुणे आर गुणे टी क्या आएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया 320 गुणे 3/2 गुणे 5/2, तो 4 8 32, 5 8 40, 3 120। जहां पे 12 आएगा वो आंसर होगा। अब 120 कटेगा नहीं कटेगा, जहां पे 1 और 2 आएगा वो 0 होगा, आंसर होगा 1 2 जहां आएगा। कैलकुलेट करो, 3/2% है तो 200 ले लोगे और क्या करोगे? 2 दूना 4 8 32, मैं यही किया था ना, 8 3 24 5 120, 0 से 0 खत्म। 5 दूना 10, 2 चौके 8, लो 4 3 12। एक बच्चा जाएगा ऐसे आंसर लाएगा, एक बच्चा जाएगा ऐसे आंसर लाएगा, और एक जाएगा जो जैसे मैं आंसर लाया वैसे लाएगा। आप खुद डिसाइड करो किस में आप रहोगे और किसका नौकरी होगा। देखो अगला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर से वही लगा दो, आसान है। 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 5 2 7 2 9 खत्म हो गया, 5 3 8 2 10 खत्म हो गया, 5 2 7 2 9 ऑप्शन, 5 5 10 ऑप्शन टू आंसर। कुछ नहीं करना है, बोला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 24,000 18% पर एनम 7 महीने के लिए। अब कोई बच्चा ऐसा करेगा कि 24,000 प्रिंसिपल है
18% रेट है, 7 महीना है, 12 से डिवाइड कर दो, साल में काटो। बोलेगा बनाया था, बहुत तेज बनाया था, 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया था, लेकिन ही फॉरगेट्स। ये कोई बंदा है 5 सेकंड में बना के जाएगा? भाई सेकंड की लड़ाई है। कोई सवाल ऐसा भी आएगा जहां पे आपको 2 मिनट देना पड़ेगा और किसी के पास 2 मिनट रहेगा नहीं। कोई सवाल ऐसा आएगा जहां पे आपको 4 मिनट उसे देना पड़ेगा। सब लोग 4 मिनट अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम बचाए हो, अफोर्ड करो, बना दो, आगे निकल जाओ, रैंक ला दो। मैंने क्या किया, बस मैंने देखा 18 है, 18 कट नहीं रहा है, नहीं नहीं सर 7/12 होगा तो 12 दूनी 24 कट जाएगा, मतलब 18 बच गया। 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, चलो 18 से रिस्क है, 7 का मल्टीपल चेक कर लेते। 7 तो कहीं कटेगा नहीं, 7 का चेक करना, देखो कोशिश करो 9 का, 4 का, 8 का, पहले इसका चेक करो, 11 का, फिर जाके किसी और प्राइम का चेक करो। 7 का भी चेक करके देख सकते हैं, 25 कट रहा है, 7 या 21, 4 बचा, नहीं कटेगा। 7 6 42, ये तो कटेगा ही नहीं। 252 कट रहा है, 253 नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 7 या 21, 4 बचा, 7 6 42, यहाँ पे भी एक रिमाइंडर बच रहा है, नहीं कट रहा है। सिर्फ 7 का भी मल्टीपल से भी सॉल्व हो रहा है। चलो CGL 22 का सवाल, इसे सॉल्व करो। लैंग्वेज को समझना। सवाल है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2700। अच्छा 9 का मल्टीपल फिर मिल गया। अब देखो जैसे ही मिला तो मेरे को क्या दिखा कि 3 ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। CBD खेल गया, हाँ कोई बात नहीं। 8 महीने के लिए बोला गया है तो 8 का भी मल्टीपल 2 है, ठीक है। वैसे 4 दूना 8, 4 तिया 12 कट जाता, 8 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते। एक लाइन है 5 पैसे पर रुपी पर मंथ। दिस इज द पॉइंट कि ये सवाल लेकर आया हूं मैं, नहीं तो 23 के ही सारे सवाल कराता, 22 का सवाल कराने का यही रीजन है। यहां पे बोला गया कि 5 पैसे पर रुपी पर मंथ मिलेगा। 1 महीने में 1 रुपए पर 5 पैसे का ब्याज मिल रहा है। मुझसे बोला गया कि 8 महीने का ब्याज बताओ। कितना तेज कैलकुलेट कर पा रहे हो आप? मैं तो कैलकुलेट कर लिया, आप कितना तेज कर पा रहे हो? देखो मैं आपको तेज सिखाऊंगा, पहले इसको समझ लो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे पे कितने ब्याज मिल रहे हैं? 5 पैसे। मतलब ब्याज क्या है? 5%। 5% कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए। हाँ सर। अब मेरे को क्या पता चला कि 5% जो है ना वो आपका 1 महीने के लिए है। इट मीन्स आपके 8 महीने के लिए कितना होगा? 40%। तो मुझे 40% का ब्याज चाहिए 2700 के ऊपर, 2700 के 108। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले यही सिखाया था कि प्रिंसिपल के ऊपर जो R/T% होता है ना, वही आपका ब्याज होता है। तो मुझे पता चला कि 5% पर मंथ है और 8 मंथ में क्या होगा? 5 गुणे 8, 40%। तो 2700 का 40%, 2700 के 108, 1080 करेक्ट आंसर। इन्हें सॉल्व किया जाए। CGL 23 के सवाल है। 14 तिया 42 और 2 44 और 27, 9 11 सबका मल्टीपल देखो यार। 11 तो जिंदा बच जाएगा, ये खत्म। 11 का चेक कर रहा हूं, ये भी खत्म, ये भी का आंसर 4। पेपर का सवाल है भाई, मैंने कुछ नहीं करा। मैं पेपर में होता तो मैं देखता 11 का मल्टीपल कौन सा, खत्म। क्यों टाइम बर्बाद करना भैया? मैं टाइम क्यों ही बर्बाद करूं? मैं तो ऐसे सवालों से टाइम में बचाऊंगा। मुझे निकालना था 27,000 का 14 तिया 42 2 44/3%। आठ महीने के लिए P गुणे R गुणे T कर दिया। अब 44 था ना यहाँ पे। कोई अच्छा बच्चा होगा जो बोलेगा मैं तो सर इसे 35 सेकंड में निकाल लिया था कैलकुलेशन करके। मैं बोला तब भी तुम नुकसान कर गए, मैं 5 सेकंड में कर लिया। ठीक है, आ जाओ इसे करो। देखो एक दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आपका, इसे करो, मैं सिखा देता हूं उसे। आपको क्या ध्यान रखना है? 73 का मल्टीपल 73, 73 दूना 146, 73 तिया 219, 73 चौके 292, 73 पचे 365। ज्यादा दूर तक नहीं, इतना दूर तक काफी है। पहाड़ा याद रखो। आपको पता है कि 365 डेज में एक साल होता है। एक्सेप्शन ध्यान रखना, लीप ईयर।
366 डेज होता है, लीप ईयर ध्यान रखना। अब मैं बोलूं 365 डेज में एक साल होता है, जी सर 365 डेज में एक साल होता है, मतलब एक दिन में 1/365 होता है, जी सर। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे 73 डेज में कितने साल होते हैं, तो मैं बोलूंगा 73/365। अब मुझे टेबल याद है तो मैं फटाफट काट पाऊंगा, ये 1/5 है। तो मैं यहां पे इस बात को ध्यान रखूंगा कि अगर 73 डेज का बात हो रहा है तो इसका मतलब होता है 1/5 ईयर्स। अगर 146 डेज का बात हो रहा है तो 73 का 2 गुना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2/5 ईयर्स। ये 73 का 3 गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 3/5 ईयर्स। और ये 73 का 4 गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 4/5 ईयर्स। और ये 73 का 5 गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 5/5 ईयर्स। और यहीं से प्रूफ हो गया कि 365 डेज में एक ईयर होता है। जो सवाल बनाए जाते हैं ना, मैंने आज तक जो सवाल सॉल्व किए हैं सबसे ज्यादा सवाल इस पे सॉल्व किए हैं 73 डेज पर, उसके बाद इस पे, और बहुत कम सवाल इस पे, और एक सवाल इस पे सॉल्व किया हूं कि जब 292 डेज का बात हो रहा था एक सवाल एक मॉक टेस्ट में सॉल्व किया हूं। इस पे 5 से 8 सॉल्व किया होगा, और इस पे तो बहुत सारे, और इस पे भी बहुत सारे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके सामने 146 डेज आए तो लोगों के लिए 146/365 है, आपके लिए नहीं है। यू आर नॉट दोज पीपल हु विल गेट, मतलब जो एग्जाम में जाते हैं फेल होने के लिए, हु विल गो इन द एग्जाम। में से अंग्रेजी बोलने का कोशिश किए थे भाई, सच बता रहे हैं, मेरे फंस के निकल गया, इंग्लिश बोल ही नहीं पाता मैं, क्योंकि इंग्लिश बोलते टाइम एक्साइटेड हो जाता हूँ, जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ। तो अगर कोई गया उसके सामने 146 डेज आया तो क्या सोचेगा, 146 डेज है तो 146/365, फिर वो सोचेगा, कैलकुलेशन करेगा। बट आप 146 2/5 डेज ईयर्स, इतना तेज सब सोचोगे, सोचो आप कहाँ रहोगे। बस आ जाओ, खत्म करो सवालों को आगे के। सवाल है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा एक चीज और पता है आपको कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं। तो मैं तो इस तरीके से याद किया हूं, पता नहीं आप लोग कैसे याद किए। जो ऊंचा है वो 31, जो नीचा है वो 30। जनवरी ऊंचा है 31, फरवरी नीचा है, तो फरवरी का एक्सेप्शन होता है 28 डेज इन नॉन लीप ईयर और 29 डेज इन लीप ईयर, ठीक है। फिर मार्च 31, अप्रैल नीचा 30, मई ऊपर 31, जून नीचे 30, जुलाई ऊपर 31। रिपीट कर दो तो अगस्त ऊपर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। आ जाओ, सवाल ये है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 6.4% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 5 फरवरी 2005 टू 18 अप्रैल 2005। एक शब्द है बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड। जनरली हम लोग बोथ डेट इंक्लूड नहीं करते हैं तो एरर हो जाता है, लेकिन आप एक बात और ध्यान रख लेना, 99% केस में अगर आपको डेज का सवाल आएगा तो वही 73 का टेबल से ही बनेगा, और कोई पॉसिबल केस ही नहीं है। अगर वो बनाएगा तो जानबूझ के कोई डिफिकल्ट सवाल बनाएगा, या तो प्रिंसिपल में 73 दे देगा जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर डेज का बात हो 73 को ध्यान रखो, चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, दोनों केस में। अब अगर मैं बोलूं मेरे लाल, मैं ये बोलता हूं 5 फरवरी 2005 नॉन लीप ईयर है, 4 का मल्टीपल लीप ईयर, 4 का नॉन मल्टीपल नॉन लीप ईयर। अगर मैं बोलता हूं कि फरवरी में कितने दिन, सर कोई बोलेगा 5 फरवरी से 28 फरवरी 23 दिन, गलती हो जाएगा, 24 दिन होगा। अगर मुझे 5 से 28 तक देखना है दिन कितने हैं तो 24 दिन। अगर एपी में मैं सिखाता हूं कि 1 से लेकर 100 तक संख्या कितने, तो 100 माइनस 1 99, गलत। 100 माइनस 1 प्लस 1 मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का फॉर्मूला। अगर कंजिक्यूटिव का बात हो तो 28 से 5 गया 23, 1 24 दिन हो गया आपका फरवरी में। मार्च में आपका हो गया 31 दिन, अप्रैल में आपका हो गया 30 दिन,
और मई में आपका 18 दिन, सबको ऐड किया 18 19 4 23 73 आ गया। जैसे 73 है सबके लिए 73 डेज है, तुम्हारे लिए 1/5 है मेरे लाल। अगर मैं बोलूँ 3000 रुपए, 6 सही 1/4, 6 चौके 24 25/4%, 73 दिन मतलब 1/5 के लिए निकाल लो। 5 चौके 20, 3 से 3 जीरो खत्म, 75/2 आंसर 37.5। क्या किया मैं, जैसे 5 चौके 20 किया तो 2000 हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 75/2 बच गया। अगले सवाल को करो, सीजीएल 23 का सवाल है। नहीं दिख रहा है क्या? 2 बार हो गया यार, चलो 1 बार अब दिख नहीं रहा ना। चलो अब दिख रहा है ना। क्या है, अर्चना टू का लोन ऑफ 78,000, 13 का मल्टीपल है क्या? अच्छा अप्रोक्सीमेट बोल दिया। हाँ, कभी भी आपको डिविजिबिलिटी देखना है, जब भी आंसर में ये शब्द रहे कि फाइंड अप्रोक्सीमेट आंसर, भूल जाओ कि आपको कोई भी डिजिट सम, चाहे डिविजिबिलिटी, चाहे 9 का मल्टीपल, कुछ भी नहीं लगाना। अप्रोक्सीमेशन का बात चुपचाप बेसिक से सॉल्व करो, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा मचाओ, तेज करो, पता नहीं क्या आएगा इसका आंसर। बोला गया है जो आपका रेट परसेंट है वो है 8 सही 3/4%, तो 8 चौके 32 3 35/4%, तो 78,000 के ऊपर 35/4% कितने टाइम के लिए सर? 24 जनवरी 2012 से 18 जून 2012 तक। बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय अर्चना, ये नहीं बोला है कि आप इंटरेस्ट बताओ, ये बोला है अमाउंट बताओ कितना रिटर्न किया गया अर्चना अगर वो लोन लेती है 78,000 का। तो मैं बोलूं टाइम देखो, 24 जनवरी से 2012 से 31 जनवरी तक 7 दिन, 7 दिन की 8 दिन, 7 ही दिन होना चाहिए क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहा है। वैसे 73 146 ऐसे कुछ आएगा, छोड़ के देखते हैं। तुम्हारा हो गया मेरे लाल फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन, मई में, अप्रैल है ना, मई अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 18 दिन। सबको जोड़ लेते हैं, ये 60 हो गया, ये 30 90 हो गया, 90 और 25 115 और 31 146। बोला था ना, यहां पर एक शब्द नहीं है बोथ इंक्लूडेड। अगर बोथ इंक्लूडेड बोलता ना तो आपको 24 जनवरी के डेट को भी इंक्लूड करना पड़ता, फिर 147 डेज होता। और यहां पे 2012 साल है, मतलब लीप ईयर है, तो यहां पे फरवरी 29 दिन है। ये बोथ इंक्लूडेड पिछले सवाल में था। मैं आपको इसको, एक कॉन्सेप्ट होता है नंबर सिस्टम में, पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा कि 1 से लेकर 1000 तक 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, फिर बोलेगा एक 1 बिटवीन 1 एंड 2 अप टू 1000, वहीं के शब्द है ये, वहीं से रिलेट करो आप। आपको बोथ इंक्लूडेड बोलता तो 24 जनवरी से 31 जनवरी 8 डेज काउंट करना पड़ता। यहां पे नहीं बोला है तो 7 दिन लोगे। 146 डेज आया तो 2/5 साल आएगा। कैलकुलेशन करो यार, कट तो जाएगा सब, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म, 78 गुणा 35। कहीं गलती कर रहा हूं क्या? सब तो कट गया, कहीं तो गलती नहीं की है। ठीक है, देखते, मुझे आंसर नहीं पता है। 35 8 280, 28 35 आते 245 हो जाता है, 35 के 200, हाँ 245 और 28, 245 28 5 33, 273, 2730 हो जाएगा। 78,000 में 2730 जोड़ दिया तो 80,730, 730 है। सब कुछ सही है,
अपने तरफ से कोई गलती नहीं है। 78,000 गुणे 35/400 गुणे 2/5, 5 चौक के 20, 2000 हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 26 दूना 78, 26 थी 78, सब तो कट ही रहा है। एक बार और चेक कर लेता हूँ भाई, अगर मेरी गलती होगी तो पता चल जाएगी, मैं गलती बहुत कम ही करता हूँ। 5 चौक के 20, 2000 से सीधे काटो ना इसे, 2 2 3 6 और 2 से कट जाएगा, वही 78 ही बचेगा, 78 गुणे 35 ही बचेगा। अगर मैं एक काम करूँ, 35 दूना 70 कर दूँ और इसे कर दूँ 39, 7 9 63, 7 21, 2730, 78,000 में 2730 जोड़ के देखा, 80,723। मुझे लगता है ना ये लोग कहीं अपना पेपर वाले सवाल बनाने में गलती की है। आंसर यही आएगा 80,723। अगर मैं पेपर में होता तो इसे टिक कर देता, क्योंकि क्लोजेस्ट आंसर यही है और कोई नहीं है, या फिर वो डेटा वगैरह में कोई गड़बड़ होगा। वैसे तरीका वही है, तरीका कोई चेंज नहीं होगा। बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 years इज 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। बताओ क्या होगा। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में 12.5% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 कम है। आप इसे रेशियो से भी जा सकते हो, लेकिन मैं बोला परसेंटेज से चलते ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं 6 गुणे 12.5 कितना होगा, 12 छके 72, 6 पचे 30, 75%। 75% मुझे ब्याज मिला। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100% इन इट सेल्फ। ब्याज मेरा 75% है, प्रिंसिपल मेरा 100% है। ये बोल रहा है कि जो ब्याज है ना वो 13,500 कम है। नहीं सर 25% कम है, तो 25% बराबर है 13,500 के। मुझसे पूछा है कि ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सर सिंपल इंटरेस्ट है 75%, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पचे 15, 13 तिया 39, 40। अगर मुझसे कोई बोलता कि 75% का वैल्यू निकाल दिया 40,500, मुझसे अगर कोई बोलता प्रिंसिपल बताओ, तो मैं क्या करता। सर बहुत सिंपल है, इसका 4 गुना कर देता, 100% का वैल्यू आ जाता। 4 पचे 20, 13 चौके 52, 54। एग्जामिनर देखो कितना कमीना है, एक ऑप्शन दे रखा था आपके लिए कि अब जैसे ये स्टेटमेंट पढ़ो और जल्दीबाजी में एरर करके चले जाओ, प्रिंसिपल निकाल के इंटरेस्ट निकालो ही ना। एक बार फिर से समझा दूं, चलो ऐसा आसान सवाल है, फिर से समझाता हूं। प्रिंसिपल का जो RT% होता है वही ब्याज होता है। प्रिंसिपल का जो RT% होता है वही ब्याज होता है। तो मैं R इंटू टी देखा तो 75% आया। तो अगर 100% जो है मेरा प्रिंसिपल है तो 75% ब्याज है। बोला है कि जो ब्याज है ना प्रिंसिपल से छोटा है। कितना छोटा है, तो सर 100 से 75 25 छोटा है। 25 बराबर किसके होगा, 13,500। मुझसे बोला गया साधारण ब्याज बताओ, तो 75% का वैल्यू निकाला। मुझसे बोला जाता कि प्रिंसिपल बताओ, तो 100% का वैल्यू निकालता। ठीक है, इसे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, क्या होगा बताओ। सवाल ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट और एन अमाउंट ऑफ फॉर 6 years एट 4% पर एनम इज 7500 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 years। अगर किसी राशि को 6 साल के लिए 4% पर दिया गया और उसी राशि को 11 साल के लिए दिया गया, तो साधारण ब्याज एक से दूसरे के 7500 कम है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है सर। एक बार मेरा ब्याज आया होगा 6 गुणे 4 24%, एक बार ब्याज आया होगा 11 गुणे 4 44%। एक बार 24% का इंटरेस्ट है, एक बार 44% का इंटरेस्ट है। डिफरेंस कितने का है, 44 माइनस 24 20% का। लेकिन ये बोला नहीं, ब्याज का जो डिफरेंस है ना 7500 है। मुझसे बोला गया राशि निकालो। राशि कितना होता है सर, 100%। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पचे 25, 5 7 35, तो 37, 37,500 सही आंसर। अगले सवाल को करो। अगला सवाल है आपके सामने कि ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8%, दिख नहीं रहा है, 8%
पर एनम फॉर 3.5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 2944 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 10 ईयर्स एट द डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ले तो भाषा ही बदल दिया। कैसे बदला है? बोला है कि एक बार आप 8% पर 3.5 साल में, तो 8 दिया 24 और 4 28% कमा रहे हो। दूसरे केस में बोल रहा है कि 8% पर 10 साल के लिए नहीं, 8 का डबल 16% पर 10 साल के लिए। तो कितना ब्याज कमाओगे? 16 गुणे 10 160%। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है मेरे लाल? 132। वो जो है ना 2944 के बराबर है। यही बोला है ना? यही बोला है, कुछ और बोला है? बड़ा अजीब हो रहा है। A certain sum invested at the rate of 8% per annum 3.5 years at simple interest 2944 less than the simple interest on the same sum for 10 years at double the rate of interest. The sum is सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। हमको तो गड़बड़ लग रहा है यार। साढ़े 3 साल 128 2 30 32 का वैल्यू ये आता तो सही होता। 3.5 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि, उस राशि पर 10 वर्षों के लिए ब्याज की दोगुनी दर पर साधारण। देखो एक शब्द मेरे ख्याल से पेपर का सवाल है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, मेरा कोई इसमें चेंज नहीं है किया हुआ। मुझे लगता है कि यहां पर एक स्टेटमेंट रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जानते हो क्या स्टेटमेंट रहना चाहिए? स्टेटमेंट कुछ ये रहना चाहिए, ये पहले चेक कर लेता हूँ कटेगा कि नहीं। 32 8 256। अच्छा एक बार 2944 मैं आपको समझाता हूँ कैसे पेपर में सवाल बनते हैं। 8 चौके 32, 8 दिए 24, 8 छके 48, 8 8 64, 4 9 36, 4 2 9 9200 है क्या? हाँ, मुझे लगता है ना कि इस सवाल को एग्जामिनर ने एरर किया है। कहाँ पे एरर किया है? क्योंकि इस टाइप के और सवाल मैंने पढ़ाए, आगे कराऊंगा। देखो क्या गलती किया है। हो सकता है या तो मेरे यहां से गलती हो, क्या गलती है समझना। वो ये बोलता ना कि ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 3.5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इज 2944 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम की जगह गलत ऐसे बोलेगा। अगर वो ऐसे बोलेगा कि 8% रेट पर 3.5 साल के लिए मिला हुआ अमाउंट, आगे के सवाल आपको ऐसे मिलेंगे। देखो मैं आपको कराऊंगा, अब ये नहीं है, आगे कराऊंगा तो आपको मिल जाएगा। 8% इंटरेस्ट रेट से 3.5 साल में मिला हुआ अमाउंट और डबल रेट पर 10 साल में मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2944 है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं मेरे लाल, इस चीज को कंसीडर करना, क्योंकि मैंने सेटिस्फाई करा दिया है। कंसीडर करना, ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं जो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा हूं, इस वजह से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 8% पर इन्वेस्ट किया गया 3.5 साल में मिला हुआ अमाउंट मिश्र धन, मिला हुआ मिश्र धन और दोगुने रेट पर 10 साल में मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट ब्याज का डिफरेंस 2944 है। जब ये स्टेटमेंट रहता ना कि 3.5 साल बाद मिला हुआ, 3.5 साल बाद 3.5 साल बाद मिला हुआ अमाउंट, तो मेरे को पता चला कि 8 गुणे 3.5 कितना हुआ? 28। तो 28% ब्याज है, 100% प्रिंसिपल है, तो जो मेरा अमाउंट होगा 128% हो जाएगा। और दूसरे केस में अगर मैं इंटरेस्ट बोल दूं तो 8 दूना 16 गुणे 10 160% सिंपल सिंपल मेरा क्या हो जाएगा? ब्याज। और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरे लाल, वो कुछ ही होगा। देखो यार, गलती उल्टी हो जाए तो माफ कर दिया करो हमको, पहले बोल रहा हूं, क्योंकि इन सब में मैं किसी और को नहीं इंक्लूड करता हूं। जो आपके पेड बैच का जो खास करके मेंस ओरिएंटेड क्लासेस रहता है, मैं किसी को नहीं चाहता हूं छेड़े भी। मैं सब सवाल खुद निकाल के लाता हूं, खुद देख के, खुद अरेंज करके। अब मेरे को हर बार टाइम नहीं मिलता कि मैं एक एक सवाल को चेक कर पाऊं कि कहीं एरर तो नहीं है। नहीं तो मैं पहले बैठ के चेक करता कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, सॉल्व करके तो मैं सीधा आके बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि मैं इसमें मेरे को भी दिमाग कम लगाना होता है ना। अब जो बेसिक क्लासेस होती है उसमें मेरे को एक एक स्टेप समझाना रहता है, तो
तो उसमें एरर बहुत रेयर निकलता है, क्योंकि वो फिक्स टाइप के सवाल होते हैं, ये होते हैं नए नए सवाल, तो इसमें एरर मिल जाते हैं। तो सॉरी, भाषा में एरर होगा या फिर पेपर में आया ही एरर होगा। 32% का वैल्यू 2944 हो जाएगा। 32 से काटा, 32 8 है 256, कितना बता, 256 और 4 60, 34, अरे 8 से काट लेते हैं ना यार, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, 8 छके 48, 8 8 64, 1% का वैल्यू हुआ 4 9 36, 4 2 8, तो 100% का वैल्यू 9200। क्लियर? इस टाइप का सवाल मैंने पहले कर रखा है, इस वजह से मुझे पता था कि इसमें ये सोचा गया होगा। चलो इसको करो, ये इजी सवाल है। बोला है कि एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष के दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज इतना दे रही है। A certain sum invested at 8% per annum simple interest amounts to, ध्यान से देखना, साधारण ब्याज की राशि 16,896 है। यहां पे ये नहीं बोला है कि इंटरेस्ट इतना है, ये मिश्रधन है। 8% पर 4 साल के लिए मिलने वाला मिश्रधन जो है ना, वो आपका 16,896 है। इट मीन्स 8% पर 4 साल में कितना मिलेगा, 32%। 32% का इंटरेस्ट मिलेगा और 100% प्रिंसिपल है। इट मीन्स जो मेरा मिश्रधन होगा, जो मेरा अमाउंट होगा 132% होगा, और ये बराबर होगा 16,896 के। 100% का वैल्यू निकाल दो, पहले 11 से काटा, 11 कम 11, 5 बच्चा, 11 तिया 33, 11 छक्के 12 से काटा, 12 12 हाँ 144, 12 8 196, 12,800 है क्या, खत्म। 1% का वैल्यू 128 हो गया, 100% का वैल्यू 12,800। इस सवाल को करो। देखो हाँ, जो पिछला सवाल बता रहा था ना, शायद यही है क्या,